अगर आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है तो आप सीधा अमेरिका आ सकते हैं। बहुत आसानी से आपको वीज़ा मिल सकता है और यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी भी, मतलब आप यहाँ परमानेंट रूप से रह भी सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो का आखिरी तक देखते रहना। तो अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में हूं, भारत के एक छोटे से गांव से, और यहां अमेरिका में काम करता हूं, पढ़ाई करता हूं। और आपके जानकारी के लिए, मार्गदर्शन के लिए, अमेरिका के लाइफस्टाइल, आपको यहां काम कैसे मिल सकता है, यहां के वीज़ा कौन कौन से होते हैं, कितना यहाँ लोगों को सैलरी मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, अगर आप पहली बार आए हैं तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं। अमेरिका आने के कई तरीके हैं, अलग अलग जरिए से, अलग अलग वीज़ा से तुम अमेरिका आ सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से काम पा सकते हो। तो अभी ये जो सीरीज चल रहा है, पहले जो वीडियो था मेरा जस्ट इससे पहले वाला, उसमें मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा EB-1 के द्वारा कैसे तुम अमेरिका आ सकते हो, और उसमें तुमको सीधा ग्रीन कार्ड मिलता है, मतलब अमेरिका का निवासी होने का। तो वो इस तरीके का काम है। बाकी और कई तरीके के काम होते हैं, उसमें तुमको सिर्फ काम का वीज़ा मिलता है। लेकिन ये जो EB कैटेगरी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, मतलब नौकरी तुमको मिलेगा पर साथ ही तुमको उस नौकरी में ग्रीन कार्ड मिलेगा, मतलब यहाँ का निवासी होने का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो उसमें तुमको वापस जाना नहीं होता है, मतलब तुम्हारे पास छूट होती है कि तुम रहना चाहो जितना दिन तक रह सकते हो, वापस जाना चाहो तो वापस जा सकते हो। तो ये जो EB वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा, वो 5 प्रकार का होता है। EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5। उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें कौन एलिजिबल है, किसको वो वीज़ा मिल सकता है। तो मैंने इससे जो पहला वाला वीडियो है उसमें EB-1 के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसके ज़रूर देखना, शायद आपके लिए उपयोगी हो जाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे EB-2 और EB-3 वीज़ा के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं हूं और ना मैं कोई वकील हूं। तो मैं ये बस बेसिक जानकारी के लिए वीडियो साझा कर रहा हूँ, शायद वो आपके लिए थोड़ा बहुत मददगार हो सके। लेकिन आपको और पूरी जानकारी चाहिए तो जो यहाँ के सरकार होते हैं, जो USCIS होते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप पूरा जानकारी और डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि वो हर समय, हर महीना, साल अपडेट होते रहता है। तो अच्छी बात होगी कि अगर आप बहुत सीरियस है इस विषय में तो किसी वकील से संपर्क करें और वो आपको डिटेल में बताएंगे, उसका उनसे कंसल्ट कर सकते हो, तो वो प्रक्रिया तुम फॉलो कर सकते हो। तो पहला EB-2 वीज़ा में ये वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री होता है, चाहे वो मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस या किसी भी विषय में, या किसी तरीके का जो एडवांस डिग्री है, मास्टर से ज़्यादा जो पढ़ा लिखा है, तो उस तरीके की डिग्री के लिए, या किसी ने बैचलर किया है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और उसी क्षेत्र में उसके पास 5 साल का अनुभव है। तो ये जो 2 योग्यता है वो अनिवार्य होता है, या तो तुम्हारे पास मास्टर या एडवांस्ड हायर डिग्री हो, या अगर पास बैचलर है तो 5 साल उसी क्षेत्र में काम का अनुभव। तो इन दोनों डिग्री के आधार पर तुम इस कैटेगरी के लिए EB-2 वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन अब इसके लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है, मतलब US में कोई कंपनी हो जो आपको स्पॉन्सर करे। आप जैसे कि EB-1 में ऐसे था, जो पहले वीडियो बनाया था उसमें, कि उसके लिए आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए, उसके लिए आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो आप सीधा यहाँ के एक तरीके से मतलब निवासी बन जाते हैं। इसमें EB-2 में कोई एम्प्लॉयर होना जरूरी है जो अमेरिका में रहता हो, किसी कोई कंपनी हो तुमको स्पॉन्सर करे। तो ये अंतर है दोनों में, EB-1 और बाकी के जो EB-2, EB-3, EB-4, EB-5 है। तो ये EB-2 के लिए अभी जो मैंने बताया वही रिक्वायरमेंट होता है। अब उसके लिए यहाँ की कंपनी को कुछ चीज़ें करनी होती है, शायद वो आपके जानकारी के लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रक्रिया होती है इतना आसान भी नहीं होता। उनको ये दिखाना होता है, यहाँ जो कंपनी है, मान लो आप डॉक्टर हैं और आपको वो हायर करना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर, हमको डॉक्टर की ज़रूरत है, हम आपको हायर करना चाहते हैं, आपको हम निवासी प्रमाण पत्र यहाँ से बनवा के देंगे, वो सब। तो उसके लिए यहाँ पर उनको एक सर्टिफिकेट लेना होता है। यहाँ पर एक लेबर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर से लेबर सर्टिफिकेट, उसको PERM भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है, यहाँ के जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, जो मजदूर डिपार्टमेंट, वहाँ पर से उनको वो सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन उस सर्टिफिकेट को लेने से पहले उनको क्या क्या करना पड़ता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें मतलब वो बहुत बड़ा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारे ऊपर कर रहे होते हैं वो जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो काम दे रहे हैं आपको। तो वो जो सर्टिफिकेट है उससे पहले उनको ये दिखाना होता है कि अमेरिका में वो जो पद के लिए आपको हायर किया जा रहा है
उसके लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो आपको बाहर से ला रहे हैं। इसलिए आपके पास कोई विशेष स्किल होना जरूरी है जो यहाँ से काफ़ी अलग हो, कि वो लोग ये साबित कर सके कि यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा है उस क्षेत्र में काम करने के लिए। तो 2-3 वहाँ पर प्रक्रिया होती है जो उनको फॉलो करना होता है। एक ही उनको एडवर्टाइजमेंट यहाँ लगाना होता है कॉलेज में या फिर ऑनलाइन, या जो भी यहाँ का जो काम का क्षेत्र है, इलाका है, वहाँ पर उनको ये विज्ञापन देना पड़ता है कि हमने ये विज्ञापन दिया था, हमने लोगों का इंटरव्यू किया था, उसके बाद हमको सही कैंडिडेट नहीं मिला है। तो ये सब उनको साबित करना होता है लेबर डिपार्टमेंट को। और फिर ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब उसके बाद वो लोग I-140 जो फॉर्म होता है और कई सारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो भरते हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पर बस ये होता है कि अगर आपके पास स्किल हो, ऐसा स्किल जो मतलब यहाँ पर नहीं मौजूद हो, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और उस बेसिस पर आपको वीज़ा मिल सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में 6 महीने से 2 साल तक समय लग सकता है। कई बार ऐसे भी रहता है, एक प्रीमियम वाला ऑप्शन रहता है, उसमें अगर जल्दी मतलब ज़्यादा पैसा दोगे, $1000 से ज़्यादा है लगभग उसका, तो जल्दी से भी वो मिल सकने की संभावना रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से देश से उस वीज़ा के लिए अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत कंपटीशन है ना। क्योंकि आजकल तो सब मास्टर का डिग्री लिए रहते हैं, तो वो देखना जरूरी होता है कि वो बैकलॉग कितना चल रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन ऐसे उनके वेबसाइट में रहता है, तो आप रुचि लेते हैं तो आप जाके उनको देख सकते हैं। फिर अगला जो है वो है EB3। तो इसके लिए जो योग्यता है उसके लिए कोई भी प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल, मतलब टेक्निकल हो या फिर बिना टेक्निकल वाला हो, वो किसी भी तरीके का जो स्पेशल स्किल है वो भी चलेगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी, मतलब लेकिन आपको जैसे कोई शेफ है, मतलब खाना बनाता है, बहुत इस टाइप का खाना बनाता है जो शायद अमेरिका में उस टाइप का खाना बनाने वाला कोई ना हो, अब भले पढ़ा लिखा ना हो, तो उस तरीके के व्यक्ति भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब इसके लिए योग्य हो सकते हैं। तो ये जो EB3 कैटेगरी है वो बहुत वाइड है, मतलब बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, और डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर फिर से वही जो EB2 के लिए था, यहाँ पर भी उनको पर्म सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मतलब लेबर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इस तरीके का कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। बहुत लोगों का उसमें होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और ये भी नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मेरा हो जाएगा। देखो, आसानी से तो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। आपको तो छोटा सा चपरासी के नौकरी के लिए इतने लोगों को जानना होता है। तो ये तो बात अमेरिका आने की है। तो अमेरिका आने के लिए आप जब पूछते हैं कि क्या यह नौकरी आसानी से मिल जाएगी, देखो असंभव नहीं है, मुश्किल है। इन मुश्किल चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जैसे बाकी चीज़ों के लिए हजारों लोगों का पोस्ट निकलता है, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें। इसमें एक और बात है कि जरूरी नहीं है कि आप ये जो पढ़ाई है वो अमेरिका में किए हो, लेकिन इतना है कि यहाँ का इक्विवेलेंट हो, मतलब यहाँ के बराबरी का हो, वहाँ की जो मान्यता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हो। अगर उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा तो यहाँ के आधार पर उसको आंका जाएगा, तो यहाँ के बराबरी के, तो यहाँ के बराबर में ही वो सर्टिफिकेट है तो उसको मान्य किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन उसका एक मापदंड होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उस मापदंड पे अगर वो मैच होता है तो आप जहाँ पर जिस भी देश में रहते हैं वहाँ पढ़ाई किए हैं तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई सा भी वीज़ा में आ रहे हो, कोई सा भी काम के लिए आ रहे हो अमेरिका में, तो इंटरव्यू हमेशा होगा ही। उस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि कई लोग पूछते हैं क्या इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा तो किस भाषा में होगा। अगर आप भारत से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वहाँ पर वहाँ की जो लोकल भाषा होती है उसका ट्रांसलेटर रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ काम करने आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो आए समझ में या बोलना तो आए, तो उतना तो एक्सपेक्टेशन वो लोग रखते हैं कि अगर काम करने आ रहे हो तो अंग्रेजी आपको आए। अगर खाना बनाने के लिए आ रहे हो तो उसके लिए हो सकता है शायद जरूरी ना हो, लेकिन और कई प्रोफेशनल और स्किल वाला काम के लिए अंग्रेजी आपको आना जरूरी है, समझना, बोलना और पढ़ना। और जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप तकरीबन $1255 लगता है शायद, अगर वो देंगे तो एक प्रीमियम टाइप का ऑप्शन होता है जिसमें ये जो प्रक्रिया होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। डिपेंड करता है कि वहाँ का वीज़ा का बैकलॉग कितना है, कितने लोग एप्लीकेंट थे। ये तकरीबन 2 हफ्ते में हो जाता है। तो अजीब है कि ज़्यादा पैसा दोगे तो जल्दी हो जाता है वीज़ा का जो प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे ही है। इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ कि आप अगर गरीब वर्ग से हैं, कहीं से भी हैं, तो देखो वहाँ पर बहुत संघर्ष है गरीब लोगों का, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। वैसा है सिस्टम। इस सिस्टम को मैं अकेले या कोई तो नहीं बदल सकता है, वैसे ही है, दुनिया में अमीरों का चलता है। तो यार इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि खूब मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है तुम करो। बाकी ये जो प्रक्रिया है वीज़ा मिलने की नहीं होगी, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना किसी के। मेहनत कर सकते हो, वो करते रहो लगातार। एक सूचना कि मैं संडे को लाइव आऊँगा तुम्हारे 9 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से, तो आना जरूर। आपके जो सवाल हो मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी सवाल यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, वीज़ा के बारे में। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आगे आप
आप क्या देखना चाहते हैं। और यार दोस्त लोग, तुम लोग शेयर ज़रूर करना, बाकी लोगों के साथ तुम देखोगे तभी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, नहीं तो फिर और कई सारे काम हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, आना ज़रूर देखने। तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार, जय जवान जय किसान।